स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी प्रभात में। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के अगले टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। मैं प्रदीप द्विवेदी। अब आगे आप देखिए इसमें क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको इसके पहले जो बताया गया उसमें साइन, कास, टेन, सेक, कोसेक, कॉट के बारे में, उनकी वैल्यूज़ के बारे में, अलग अलग एंगल की वैल्यू के बारे में आपने पढ़ा। अब हम उनके उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। तो साइन, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री प्लस कास 30 डिग्री और कास 45 डिग्री। जैसे ये क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना है। तो जो पिछले आपको वीडियोस में आपने देखा था कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कास 30 डिग्री की वैल्यू क्या है या कास 45 डिग्री की, उस वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देंगे। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई है, इंटू लिखा हुआ है। फिर साइन 45 डिग्री 1/√2 प्लस कास 30 डिग्री √3/2 इंटू कास 45 डिग्री 1/√2। इस प्रकार से ये वैल्यू लिख दिया हमने। अब इनको सॉल्व करते हैं तो 1/2√2 हो गया, प्लस ये हो जाएगा √3 इंटू 1 √3 और 2 इंटू √2 हो जाएगा 2√2। इस प्रकार से नेक्स्ट में आएंगे 2√2 प्लस ये हो गया 1/2√2 प्लस √3/2√2, 1/√2 प्लस √3/2√2। अब आप देखेंगे कि नीचे का जो डिनोमिनेटर है 2√2 यहाँ पर भी है, 2√2 यहाँ पर भी। अब इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, सेम वही 2√2 आ जाएगा। अब 2√2 यहाँ पर एलसीएम सेम है तो जो ऊपर है वही, और यहाँ पर √3। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन का सलूशन हो जाता है। इस प्रकार 1 प्लस √3/2√2 दैट इज द आंसर। अब हम इसी में देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आप इसी से रिलेटेड, इसी तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। उसमें से पूरी आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आप लगा सकते हैं किसी भी बुक से। इसके बाद का जो टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट फार्मूला के विषय में हम बताने जा रहे हैं, जिसमें जैसे कुछ बहुत सारे वैल्यूज आती हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, तो जो भी है उनके बारे में आपको किस प्रकार से किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कि साइन और कॉस जब दोनों की वैल्यू का मैं चार्ट बना रहा था, तो उस चार्ट में मैंने आपको एक ट्रिक के रूप में याद करने की सलाह दी थी कि जैसे साइन को जब साइन का अगर आप लिख लेते हैं पूरी तरह से, तो साइन के बाद जब कॉस की वैल्यू लिखते हैं तो कॉस की वैल्यू लिखते समय उसमें आपको मैंने बताया था कि इसी को जो 90 वाला है वो 0 की जगह पे आ जाएगा, और जो 60 है वो 30 की जगह पे आ जाएगा, और 45 पे रहेगा, और जो 60 है वो 30 वाला वैल्यू जो 60 पे और 0 का 90 पे। इस प्रकार से हमने बताया था, आपको हिंट के तौर पे हमने दिया था कि 0 का 90 से रिलेटेड है, और 30 जो है 60 से, और 45 तो 45 है ही। इस प्रकार से कैसे रिलेटेड है ये बहुत ही इजी वे में है, ये आपने पढ़ा भी है। तो अब हम इनके बारे में जैसे ही जानते हैं तो एक फार्मूला के रूप में ये बन जाता है। ये किसी भी एंगल के लिए बहुत आसानी से इसको समझा जा सकता है। जैसे अब यहाँ पर हम आपको बता दें कुछ फार्मूला के बारे में, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। तो सपोज करिए कि अगर थीटा की वैल्यू हम 30 डिग्री लेते हैं, तो उस कंडीशन में साइन 90 माइनस थीटा का मतलब हो गया साइन 90 माइनस 30 डिग्री। इट मीन्स साइन 90 की बात अगर करेंगे तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, 60 आ जाएगा। तो साइन अगर 60 डिग्री की बात करते हैं तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू किसके वैल्यू से चलेगा,
या यहाँ पे इसको लिखे साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? तो उस कंडीशन में साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? साइन 60 डिग्री अगर आ जाएगा, साइन 60 डिग्री में चले जाएंगे तो √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू है? कास में अगर जाएंगे तो कास 30 डिग्री की। अब यहाँ पर आप देखिए कि जैसे ही कास 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, अगर आप ध्यान से देखा जाए, यानी कि साइन 90 में से अगर 30 डिग्री माइनस करते हैं तो उस कंडीशन में जो वैल्यू आती है साइन 60 डिग्री की और कॉस 30 डिग्री की सेम चलती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको अगर जस्ट उल्टा चलते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा, तो इससे इसको अगर रिलेटेड कर देते हैं तो साइन 90 माइनस 30 इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री हो जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस 30 डिग्री को हम थीटा अगर लिख देते हैं तो हमारा फार्मूला बन जाता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इस प्रकार से हमारा ये फार्मूला बन जाता है। ये एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने बताया, और यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ पर हमारा एक फार्मूला बन गया कॉस थीटा। इस प्रकार से साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ पर उसी प्रकार से और भी फार्मूला बना सकते हैं। कॉस अगर 90 माइनस थीटा है तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा साइन थीटा में हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा की वैल्यू। इसी प्रकार से अगर हम सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इस प्रकार से आप ये फार्मूला जो आपको यहाँ पर बताए गए, अगले एक्सरसाइज अलग एक्सरसाइज का ये काम है। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू काट थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अब ये फार्मूला आपको मिल रहे हैं। अब इनका किस प्रकार से उपयोग करेंगे इसके बारे में आप, अब इसमें कोई भी वैल्यू इसमें हो सकती है जिसको हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसको किस प्रकार से करेंगे? इस सबसे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो किसी भी प्रकार की परीक्षाओं में, वो चाहे कंपटीशन हो या एकेडमिक हो, सभी में पूछे जाते हैं। अब देखिए इसका उपयोग किस प्रकार से है। साइन 20 डिग्री अपान साइन 70 डिग्री, सपोज ये सॉरी कॉस 70 डिग्री। उस कंडीशन में अब आप इनको कैसे लगाएंगे? अब इससे और इसका किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, अब इनको कैसे लगाएंगे? अगर ऐसे आप देखेंगे तो कहेंगे ये तो साइन, ये कास, ये 20, ये 70, दोनों का अलग अलग एंगल है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है, कैसे सॉल्व होगा? ये तो सॉल्व का अंतिम। लेकिन इसको जैसे ही आप इस फार्मूला पे आएंगे तुरंत आपका दूसरा सोल्यूशन हो सकता है। तो आप अब दिमाग में कुछ भी रख लें, किसी भी तरह से सॉल्व किया जा सकता है। या तो साइन को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें या कॉस को साइन के फॉर्म में, जो आपको इजी लगता है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इस फार्मूला की सहायता से। जैसे हम इसमें न्यूमरेटर को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, न्यूमरेटर को नीचे की तरफ ला रहे हैं। साइन 20 डिग्री, तो साइन 20 डिग्री को अगर 90 माइनस थीटा के फॉर्म में ले आए तो 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 20 हो जाए? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 90 माइनस 70 डिग्री पे अगर हम पहुंच जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 90 में से अगर 70 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। तो इस 20 की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन, तो अपनी जगह पर ही है, 20 की जगह हमने लिख लिया 90 माइनस 70। इसका मतलब हो गया साइन 90 माइनस 70 करेंगे तो 20 आ जाएगा। नीचे का उसी प्रकार से हम ये लिख दिया। अब यहाँ पर आप फार्मूला पे देखिए इसके अकॉर्डिंग आ गया, इसी में से एक फार्मूला मिलेगा।
तो साइन 90 माइनस थीटा, अगर 70 को थीटा मान लेते हैं तो उस कंडीशन में साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का उपयोग क्या है, कॉस थीटा। तो यहां पर साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 70 है तो इसको कॉस 70 हो गया, अपान नीचे भी है कॉस 70 डिग्री। और देखिए ध्यान से, तो कॉस 70 डिग्री ऊपर भी हो गया और नीचे भी हो गया। इस प्रकार से ये कट जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। इस प्रकार से आसानी से हम इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इसी में कभी कभी क्वेश्चन कुछ और भी पूछे जाते हैं, जैसे कभी कभी कोई भी वैल्यू दे देता है और उसको कहता है कि 0 और 90 के बीच में या 0 और 45 के बीच के एंगल में इसको शो करिए। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को 0 और 45 एंगल के बीच में शो करिए। उस कंडीशन में जैसे सपोज करिए लिख दिया साइन 56 डिग्री प्लस साइन या कॉस जो भी कर दिया, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बनता है। लीजिए हमने लिख दिया tan 59 डिग्री। अब सपोज करिए कि साइन 56 है और tan 59 डिग्री है, इनको कहा जा रहा है कि 0 और 45 के बीच में कन्वर्ट करना है। तो अब साइन 56 को अगर 90 माइनस थीटा के पावर में करेंगे, क्योंकि ये आपको यहाँ पर बताया गया कि 90 माइनस थीटा 90 में से ही माइनस करना है, यानी कि दो एंगल ऐसे आएंगे जो जिनका सम 90 होगा, तभी उसी में से कोई एक एंगल को माइनस करते हैं तो दूसरा वाला आएगा, दूसरे को माइनस करेंगे तो आएगा। तो ये इस प्रकार से आसानी से फाइंड किया जा सकता है। तो साइन 56 एंगल लाने के लिए 90 में से क्या माइनस करेंगे, 56 आ जाए। तो उस कंडीशन में देखिए, अगर आपको यहां पर नहीं आ रहा है तो 90 माइनस 56 को आसानी से समझ सकते हैं। 4 हो गया, 0 यहाँ बगल 10 6 4 आ जाएगा, यहाँ 8 8 3 34 डिग्री आ गया। तो आसानी से यहाँ पर लिख दीजिए 34 प्लस। इसी प्रकार से आपका ये 10 में अगर आ जाते हैं तो इसको 90 माइनस 31 हो जाएगा। इस प्रकार से तुरंत आप इसको लिख सकते हैं। अब ये साइन ये 90 माइनस 34, तो अब ये साइन 90 माइनस थीटा आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे, cos 34 डिग्री प्लस अब ये 10 है, 10 को 10 का क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा और ये 31 डिग्री। इस प्रकार से आप इसमें से देखिए कि cos 34 प्लस cot 31 में कन्वर्ट हो गया। तो एंगल देख लीजिए 34 है 31 है, इसका मतलब 0 और 45 के बीच में 34 और 31 इस प्रकार से आ जाता है। तो इसमें इस तरह से हम आसानी से इस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन भी रहते हैं और छोटे भी रहते हैं, कई प्रकार के क्वेश्चन हैं। अब उसमें आप आसानी से इनको समझ सकते हैं और आपको हम और भी इससे बहुत अच्छा अगले का टॉपिक है मेन आइडेंटिटीज के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बड़े नंबर के, ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं, इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये समझ लीजिए कि इसके बाद जो आपने अभी तक पढ़ा, अगर आपको ये अच्छे से आ गया तो इसके बाद वाला बहुत ही जीवे में आ जाता है। तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको उन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।